मैं तो केवल एक हाउसवाइफ हूँ। क्या आपने भी ये शब्द किसी के मुंह से सुना है? और बहुत ही धीमी आवाज़ में सुना होगा। आपने शायद नोट नहीं किया, मैंने नोट किया। पिछले दिनों हम लोगों का एक स्कूल मीटअप हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे सब जने आए थे। ठीक है, तो वर्किंग भी थे, नॉन वर्किंग भी थे, बहुत सारे जने। तो कई गर्ल्स जो थी, जो आज केवल हाउसवाइफ हैं, तो उनको जब पूछा गया कि क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हाउसवाइफ हूँ मैं। तो हाउसवाइफ होना पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगी, कोई छोटा काम नहीं होता है। सुबह से शाम तक ऐसे काम में इन्वॉल्व रहना जिसका कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है, जिसका कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, और हमें करना है इसलिए हम करते हैं, ये हमारी चॉइस है, इसलिए हम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि हाउसवाइफ बोल रहे हैं और इतनी धीमी आवाज में, तो मुझे तो अच्छा नहीं लगा। और मैंने उनको बोला, तो क्या हुआ, दिन भर काम करते हो और जिस दिन छुट्टी होती है पूरे घर में सबकी, उस दिन भी पूरा पूरा हम काम करते हैं दिन भर। ठीक है, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है, तो इसको धीरे से क्यों बोलना, इसको एक तो बहुत अच्छे से बोलो यार, प्राउडली बोलो कि हम घर संभालते हैं। वो अगर आप नहीं हो, अगर एक हाउसवाइफ नहीं हो, तो घर कैसे संभलेगा बताइए? कुछ नहीं संभलेगा। सुबह उठते ही हमारी ड्यूटी शुरू हो जाती है, जब बाकी फैमिली मेंबर्स तो उठे भी नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर वो ड्यूटी चलती रहती है जब बाकी सारे मेंबर्स सो जाते हैं रात को। तो ये कोई पहली चीज तो कोई छोटी चीज नहीं है, और अपने आप को इस फीलिंग से कभी भी छोटा नहीं करना चाहिए, और अपने अंदर इस फीलिंग को लेकर खालीपन भी नहीं लाना चाहिए। बस हाउसवाइफ कहना ये बहुत अच्छी फीलिंग नहीं देता है। तो साथ में ये ऐड करिए कि हम घर संभालते हैं, और ऑब्वियसली हमको पता है जब हम शादी होकर आए थे तो क्या हम ऐसे थे? क्या नहीं। और क्या हमारे अंदर हमारी खुद की फीलिंग्स नहीं थी? क्या हमने ऐसा सोचा था कि लॉन्ग टर्म के अंदर हम अपना अस्तित्व खो देंगे और केवल हम एक मम्मी बन के रह जाएंगे, या एक वाइफ बन के रह जाएंगे, या मैं किसी की बहू बन के रह जाऊंगी? इवन मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी मतलब मेरे को हरदम छेड़ती है ऐसे बोलकर कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। अरे यार, मैं कुछ करती थोड़ी ना हूँ। अरे मैं उसको देखती हूँ, वो इतना अच्छा घर मैनेज करती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ उस लेवल पर घर मैनेज करने की। इतना अच्छे से वो अपने इन लॉज का ध्यान रखती है, टाइम टू टाइम उनको फ्रूट कट करके देना, उनकी चॉइस की सब्जियां बनाना, 3-3 4-4 सब्जियां बनाती है वो दिन भर में। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, हर एक जना नहीं कर सकता है ये काम। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम इसकी एक हेल्प रख लें, तो हमारे लिए हो सकता है वो चीज़ हल्की हो जाए। लेकिन कई लोगों को ये बाय चॉइस करना अच्छा लगता है, जैसे मुझे जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए करना बहुत अच्छा लगता है। तो कई जने इसको बाय चॉइस एक्सेप्ट करते हैं, है ना? तो ऐसा भी होता है। पहली चीज तो ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। क्या एक हाउसवाइफ कभी सोच सकती है कि वो 4 दिन के लिए घर से बाहर जाएगी तो घर का क्या होगा? हम लोग बिल्कुल नहीं सोच पाते हैं, है ना? तो इसके लिए देखो, हमको हमारी एनर्जी तो रिस्टोर करनी ही चाहिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है? अपने लिए टाइम निकालो, थोड़ा सा टाइम, आधे घंटे का टाइम अपने लिए निकालो। जो भी आपको पसंद है वो चीज़ करो। जैसे पेंटिंग करना अगर पसंद है तो पेंटिंग करिए, अगर म्यूज़िक सुनना पसंद है तो म्यूज़िक सुनिए, और अगर जैसे कोई बाहर जाना पसंद है थोड़ा बहुत, तो आप बाहर भी जा सकते हो। और ये मत सोचा करो कि अकेले बाहर कैसे जाएं। मैं तो खुद अकेली चली जाती हूँ गाड़ी उठाकर, मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत नहीं है, और किसी की कंपनी की मुझे इच्छा भी नहीं करती है। अकेले जाना तो बहुत ही अच्छा लगता है। अपने हिसाब से शॉपिंग करके आ जाओ, थोड़ा बहुत सब्जी लेके आ जाओ, फ्रूट्स लेके आ जाओ, उसमें भी बहुत मज़ा आता है। तो अपना 30 मिनट्स का टाइम ऐसा निकालो जो आपका खुद का हो। उसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने आप को फिट रख सकते हो। इतने साल हो गए, क्या कभी आपने अपने लिए टाइम निकाला? क्या हमने कभी ये सोचा कि हमको हमारी बॉडी को फिट रखना है? और फिर जब 40, 45, 50 के पास आने लग जाती है एज, तब हमको फील होने लग जाता है कि हमारी बॉडी अब वैसी नहीं रही, हमारे में अब उतनी एनर्जी नहीं रही। हम काम तो करना चाहते हैं और करना भी पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, हम जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। लेकिन
क्या होता है, हम कर ही नहीं पाते क्योंकि हमारे अंदर उतनी फिटनेस नहीं रही। तो जैसे आप सबका ध्यान रखते हो वैसे खुद का भी ध्यान हमको ज़रूर रखना चाहिए। ड्राई फ्रूट सबके लिए भिगोती हो, लेकिन क्या खुद खाना भूल जाती हो ड्राई फ्रूट्स? है ना, अक्सर होता है ना। अगर मैं सुबह अपनी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं लेती हूँ तो मुझे कोई याद दिलाने वाला नहीं होता है कि आपने आज ब्लड प्रेशर की गोली ली या नहीं। मुझे अपनी ब्लड प्रेशर की गोली खुद लेनी है याद करके, क्योंकि मुझे अपना ध्यान खुद रखना है। पहली चीज़ तो खुद को हाउसवाइफ कहना बंद करिए। दूसरी चीज़, अकेले परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को और हस्बैंड को और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लीजिए। अपना जो घर का काम रहता है उसमें हमको हेल्प लेनी चाहिए। और एक्चुअली जो हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, अगर इन्होंने कभी किया नहीं होता है ना तो इन लोगों को आइडिया भी नहीं होता है कि कैसे हेल्प कर लेनी है। तो थोड़ा बोलकर अगर हम काम करा लेंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हमारी हेल्प हो जाएगी। तो मैं तो क्या करती हूँ, बोलकर आवाज़ लगाकर हेल्प ले लेती हूँ, क्योंकि कई बार हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। भागते भागते मुझे सुबह का लंच बनाना रहता है, आप खुद ही देखते हो, मैं अपने ब्लॉग शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो ऐसे में क्या होता है, किसी की भी थोड़ी सी हेल्प ले लो ना, तो पहली चीज़ तो हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं खड़े हैं, कोई हमारे साथ है। बच्चे होते हैं तो फिर मैं बच्चों की हेल्प लेती हूँ। यहाँ तक कि मेरा बेटा जो कि अभी कॉलेज के अंदर है, जब घर आता है मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करता है किचन के अंदर, और जो भी हाउस से रिलेटेड काम है, घर के काम है, इतनी हेल्प करता है कि उसको आदत पड़ गई है कि बारिश होती है तो कपड़े उतार देगा बाहर बैल्कनी में से। उसको आदत पड़ गई है, उसको पता है कि मम्मी अकेली परेशान होगी। तो जब तक हम सिखाएंगे नहीं हमारे बच्चों को, है ना, और हस्बैंड ने भी अगर नहीं देखा है तो उनको भी बोलकर अगर हम करवाएंगे तो वो हमारी हेल्प कर ही देंगे, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं, वो एक अलग केस है। लेकिन जिनके हस्बैंड और जिनके बच्चे घर में हेल्प करते हैं उनको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए। आप भी मेरी तरह 45-50 के एज के अराउंड आ गए हैं तो पहली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो कोई हमारी टेक केयर करने वाला नहीं होगा, और दूसरी चीज़ हमारा घर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। हम किसकी हेल्प लेंगे, नहीं कर सकते ना। जितना अच्छा हम मैनेज कर सकते हैं घर, क्या कोई और कर सकता है? नहीं ना। मैं तो ऐसा सोचती हूँ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपनी जो हेल्थ है उसका सबसे पहले ध्यान रखना है। तो थोड़े बहुत छोटे छोटे फिटनेस गोल्स बनाइए, या तो वॉक करके आ जाओ या थोड़ा सा योगा कर लो, और अगर कुछ और करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अपनी बॉडी का और अपनी फिटनेस का हमको ध्यान रखना चाहिए। 30 मिनट्स तो निकाल ही सकते हैं हम सब। उसके अलावा थोड़ा सा ध्यान रखें कि हम परिवार के लिए सलाद काटते हैं, फ्रूट्स काटते हैं, तो थोड़ा सा अपने लिए भी रख लें। तो मैं तो क्या करती हूँ, जब अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन के लिए सैलेड काटती हूँ ना, तो खुद अपने लिए भी रख लेती हूँ। ऐसा करने से क्या होता है, बाद में काटने का आलस नहीं आता है, बस फ्रिज में से निकाल के खाना ही रहता है। ठीक है, अगर फिर ये थॉट आ जाता है कि नहीं कटा हुआ नहीं खाना है, तो फिर उस समय पील करके रख दो। कई बार मैं ऐसे भी करती हूँ, केवल पील करके रख देती हूँ। तो सुबह के काम हो जाने के बाद रसोई के मैंने बाहर जाके देखा कपड़े सूख गए थे। आज थोड़ी धूप निकल आई है, मौसम बहुत ही प्यारा हो गया है, तो अब कपड़े समेटने थे। तो कभी मेरे से जैसे है ना, कपड़े हम लोग देते हैं आयरन के लिए, तो मेरे से नहीं बंधते हैं, तो मैं अपने बेटे की हेल्प लेती हूँ। अगर वो होता है तो वो तो मेरी बहुत हेल्प करता है। हस्बैंड की भी हेल्प ले लेती हूँ, वो भी मेरी बहुत हेल्प कर देते हैं। अगर उनको बोलती हूँ तो वो कपड़े बांध देते हैं। थोड़ी सी भी हेल्प होने से हमको थोड़ा सपोर्टिव फील होता है, हमको थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, और हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, है ना। कहीं थोड़ी सी अंदर ये फीलिंग आती है कि हाँ मम्मी आप अकेले नहीं हो, आप अकेले परेशान मत हो मम्मी, मैं हूँ ना। मुझे अपनी प्यारी प्यारी हाउसवाइफ फ्रेंड्स को यही कहना है, यही मैसेज देना है इस वीडियो के थ्रू, कि अपना ध्यान रखिए। 30 मिनट्स अपने लिए निकालिए जहां आप अपनी फिटनेस का ध्यान रखेंगी, और छोटी छोटी आदतें अगर हम बदलते हैं, थोड़ी फ्रूट्स खाते हैं, थोड़ी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, एनर्जी बना के रखते हैं बॉडी में, तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छी आगे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि बहुत अच्छी टेक केयर कर पाएंगे हम हमारी फैमिली की, और ज़्यादा अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे परिवार के साथ। क्योंकि जब परिवार के साथ हम इंजॉय कर पाएंगे, उस चीज़ के लिए तो हम आज सरवाइव कर रहे हैं ना। क्यों हमने अपने 30 साल 20 साल 50 साल दे दिए परिवार को? क्योंकि हम परिवार के साथ रह पाएँ और उनके साथ इंजॉय कर पाएँ।
सबकी परिस्थिति अलग-अलग हो सकती है और हो सकता है आप लोग मुझसे 100% एग्री ना करें, लेकिन हो सकता है आपके लिए 50% मेरी बातें यूज़फुल हों। तो चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, ठीक है? तो मैं भी एक छोटी-सी हाउसवाइफ़ ही हूँ, साइड-साइड में कुछ ऑनलाइन काम करती रहती हूँ जिससे अपना माइंड मैं बिल्कुल फ्रेश रख सकूँ। मैं ये जो घर के काम हैं इससे एग्जॉस्ट फील ना करूं, तो वही मैं सारी फीलिंग्स और वही सारे टिप्स आपके साथ भी शेयर करती रहती हूं। तो घर के काम हम सबको करने हैं और हम सबको अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है, लेकिन साथ में खुद का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चेंजेस अगर हम करेंगे हमारी लाइफस्टाइल में तो हम खुद का ध्यान रख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।